डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम, सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान के पांचवें और छठे सवैया का अध्ययन बच्चों आज हम लोग इस व्याख्यान में करेंगे। तो सर्वप्रथम पद का हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरु मेरु सिलाकन होत अजाकुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अग गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरि मैं कहूँ मांगत नाव करारे ठाढ़े। प्रस्तुत प्रसंग में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब राम अयोध्या के रास्ते चलकर गंगा के तट पर पहुंचते हैं और नाविक से नाव लाने के लिए कहते हैं। क्योंकि वो गंगा को नाव से पार करना चाहते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम जो ब्रह्म हैं उनकी मानवीय लीलाओं का वर्णन किया है। कहते हैं कि नाम अजामिल, कि अजामिल जैसे राक्षस का जिसने उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? सिर्फ नाम लेने से, कि जिसके नाम से संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार किसने किया? प्रभु श्री राम ने किया। कि नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त गाढ़े, कि इस संसार रूपी नदी में डूबते हुए करोड़ों दुष्टों का जिसने उद्धार किया। किसने? अर्थात प्रभु श्री राम ने। कि नाम अजामिल से खल, अजामिल जैसे कितने खलों का, दुष्टों का जिसने उद्धार किया, जिसने इस संसार रूपी समुद्र से जिसने पार उतारा, ऐसे प्रभु श्री राम। जो सुमिरै गिरु मेरु सिलाकन होत अजाकुर बारिधि बाढ़े। कहते हैं कि उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की महत्ता को बताते हैं कि जिसका खाली लोगों ने, दुष्टों ने नाम ले लिया और प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार कर दिया। और क्या किया? जो सुमिरै गिर मेरु सिलाकन होत अजाकुर बारिधि बाढ़े, कि जिस भगवान के नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि सुमेर पर्वत भी क्या हो जाता है? कि रेत का कण बन जाता है। और विशाल सागर बकरी के खुर से भी छोटे गड्ढे में कौन समा जाता है? समुद्र। आप देखते हैं कि खुर क्या होता है? नाखून होता है खुर आगे इसका जो होता है, तो उसमें जो गड्ढा होता है कि उसमें समुद्र समा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम के लिए वो क्या कहते हैं कि तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरें अग गाढ़े, कि जिसके प्रताप से गंगा
का आविर्भाव हुआ है, जिसके प्रताप से गंगा का आविर्भाव हुआ है। और वो गंगा कैसी है? जो लोगों के पापों का नाश करती हैं। और जन्म किससे हुआ? वो श्री राम के ही प्रताप से हुआ है। और वो गंगा में क्या गुण है कि वो सबके पापों का नाश करती हैं। और क्या बताते हैं? ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूं मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। वही प्रभु जिनका इस संसार में सारा प्रताप है, सब कुछ उन्हीं की महिमा से यहाँ पर है। जड़ चेतन सब में उन्हीं का प्रताप है, कण कण में उनका वास है। ऐसे प्रभु उसी गंगा के तट पर खड़े होकर के किससे? केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं और उस नाव से पार उतरने की बात कहते हैं। जो सबको पार उतारता है, वो आज उसी गंगा के किनारे जिन गंगा का आविर्भाव उन्हीं के प्रताप से हुआ है, और वही उनके तट पर खड़े होकर के केवट से नाव की मांग करते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम के प्रताप का, उनके गुण का, उनकी शक्ति का विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको बताया है कि किस प्रकार से कि जिनका नाम लेने से अजामिल जैसे लोगों का, दुष्टों का, और अजामिल ही क्या, अजामिल तो का तो उद्धार उन्होंने किया है, उसकी जैसे करोड़ों दुष्टों का उन्होंने उद्धार किया है। इस संसार सागर से उसको जो है वो तारा है। तारने का तात्पर्य है कि उसको मोक्ष प्रदान किया है, आवागमन के बंधन से उसको मुक्ति दी है। जीवन और मृत्यु के समय जो असह्य पीड़ा होती है, उससे उसको छुटकारा दिलाया। वही प्रभु आज गंगा के तट पर खड़े होकर के नाव से पार उतरने की बात कहते हैं। नाविक से सरल सहज भाषा में बिल्कुल सामान्य मानव की तरह नाव को लाने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम पर ब्रह्म का आरोप बहुत ही कुशलता से किया है। मतलब उनकी शक्ति को भी बताया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया है कि वो किस प्रकार से सामान्य मानव की तरह गंगा के किनारे पर खड़े होकर के नाव की मांग करते हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास के वर्णन की विशेषता है। और यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वाभाविक रूप से जो भी चित्रण जो भी किया गया है वो स्वाभाविक है, और एक भावनात्मक स्तर पर कवि ने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से राम जो है वो मानवीय भावनाओं को लेकर के। तो बच्चों, अभी आपने जिस सवैया छंद में श्री राम के गंगा तट पर नाव मंगाने की बात कही गई है, उसके बाद हम लोग छठे सवैया का अध्ययन करेंगे, जिसका आदर्श वाचन कर रहे हैं। यही घाट ते थोड़ी की दूरी अहें, कटिलौं जलु थाह दिखाइए हों जो, परसे पगधूरी तरह तरनी, धरनी धर क्यों समुझाइए जो, तुलसी अवलंबु न और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हों जू,
बरुमारिय मोही बिना पग धोए हों नाथ नाव चढ़ाइयों जो। प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी जी ने उस समय का वर्णन किया है जब प्रभु श्री राम केवट से कहते हैं कि हमको नाव पर बैठा करके गंगा पार करनी है। तो वो कहता है बहुत ही सरल और सहज भाषा में, क्या कहता है कि यही घाट ते थोड़ीक दूरी है। कहता ना कि कभी कभी आप किसी से कोई चीज कहिए तो फिर वो आपको समझाने लगे, तो यहाँ केवट भी राम को समझा रहा है कि जो सबको इस संसार रूपी सागर से तारते हैं, ऐसे श्री राम को वो केवट क्या बता रहा है, आप ध्यान से सुनिए। कहा क्या, यही घाट ते थोड़ीक दूर है, कि इस घाट से थोड़ी दूर पे ही तो गंगा है, और गंगा में बहुत ज्यादा जल नहीं है। कहते हैं कि कटिलों मतलब कमर तक ही तो जल है, नाव की तो जरूरत ही नहीं है, नाव की आवश्यकता नहीं है। कि यही घाट ते थोड़ीक दूर अहें कटिलों जल उथाह दिखावई जो। यदि विश्वास ना हो तो मैं आपके साथ में चलता हूं और सबसे पहले गंगा में मैं प्रवेश करता हूं और दिखाता हूं। आप देखिए कि गंगा का जल हमारी कमर तक ही है। कितनी सहज और सरल भाषा में केवट प्रभु श्री राम को समझा रहा है, और दुनिया के खेवनहार नियंता प्रभु श्री राम उनकी केवट की इस भोली बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे उसकी चालाकी को वो जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, नाव की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा में जल जो है वो हमारी कमर तक ही है। अगर नहीं विश्वास होता तो मैं चलता हूँ आपके साथ में और दिखा देता हूँ। तो मुझको तो नहीं लगता कि नाव की जरूरत है। फिर क्या कहते हैं, परसे पग धूरी तरह तरनी घरनी घर क्यों समझाइयों जो। कहते हैं जिसके पैर का स्पर्श मात्र से पत्थर वो नारी के रूप में हो जाता है, अर्थात वो अहिल्या जो थी वो पत्थर के रूप में थी, तो उनके स्पर्श से वो पुनः अपने रूप में आ गई। तो उनको बता रहा है, वो अपनी चालाकी यहाँ प्रकट उनकी कर तो रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। फिर उदाहरण देने लगते हैं क्या, कि परसे पगधूरी तरह तरनी, कि ऐसा ना हो कि आपके खाली पैरों की धूल से ही तरह तरनी नाव, कि मेरी नाव ही तैर जाए। तो क्या होगा कि धरनी घर क्यों समझाइयो जू। यदि आपके चरणों की धूल से यह गंगा से पार उतरने वाली तरनी अर्थात नाव ही अगर तैर गई तो क्या होगा कि मैं अपनी घरवाली को क्या समझाऊंगा, उसको क्या उत्तर दूंगा। आपके चरण कमलों की तो बहुत बड़ी विशेषता है, और भाई मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी नाव कैसी है, मेरी नाव तो लकड़ी की है। जब पत्थर स्त्री बन सकता है तो ये नाव क्या है, ये तो पानी में ही तर जाएगी। इसलिए भाई ऐसा हम कुछ काम नहीं करेंगे जिससे हम अपनी घरवाली को समझा न पाए हैं। और क्या कहते हैं कि तुलसी अवलंबु न और कछु। केवट यहाँ पर बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, और केवट का भोलापन कि निश्चल उसका भाव है कि भाई, और अंदर में तो वो प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहता है। कि क्या कहते हैं कि तुलसी अवलंबो न और कछु, कि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि नाविक प्रभु से कहता है कि हे प्रभु
मेरे पास तो कोई साधन और है ही नहीं है खाने कमाने का। मेरा कोई अवलंब सहारा, कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरा तो सहारा सिर्फ यही नाव है, इसी से मैं क्या करता हूँ। हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, हमारे बच्चों का भोजन होता है। क्या है कि लरिका के ही भांति जिया यूं, कि मेरे पास तो कोई जब दूसरा साधन नहीं है, और आपके चरण धूल से यदि मेरी नाव जो है वो तरनी जो है वो आ, चली गई, तैर गई, तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि भाई अपने बच्चों को हम कहाँ से उनका पेट भरण पोषण करेंगे, कहाँ से उनका जो उनको जियाएंगे, कहाँ से उनको जीवन देंगे, कहाँ से उनको भोजन देंगे। अब इस प्रसंग में केवट बहुत ही निश्चल भाव से अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है। फिर क्या कहते हैं कि बरुमार ये मोही, कहते हैं कि चाहे भाई लक्ष्मण जी मेरे पर बाण चलाएं, आप मुझे मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ायूं। आप हमारे साथ कितना भी, कैसा भी कठोर व्यवहार करिए, चाहे बाण मारिए, चाहे वचनों से घायल करिए, लेकिन भाई मेरी तो ये कमजोरी है कि हम बिना आपके चरणों को धोए हुए, चरण धूलि को खत्म किए हुए नाव पे मैं नहीं चढ़ा सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने बच्चों अभी ऊपर जो कारण बताए हैं कि उनकी क्या विशेषता है, कि उनके चरणों की धूल की क्या विशेषता है, कि पत्थर को वो स्त्री बना देते हैं। तो उसको नाविक को डर है, केवट को ये डर है कि कहीं मेरी नौका भी डूब न जाए, चली न जाए, तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। प्रस्तुत प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक और निश्चल ढंग से उसका वर्णन किया है, जो इतना हृदय स्पर्शी है कि हृदय को स्पर्श करता है, और केवट की निश्चलता का भी बखान है कि उसके अंदर कहीं न कहीं ये भाव है कि मुझे प्रभु के चरणों का स्पर्श मिले और प्रभु की चरण धूलि को धोने का मौका मिले। इसके पीछे उसका यही भाव है, और वो इन सारे भावों को बताते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त करता है कि नहीं प्रभु, हमारे बस की तो बात नहीं है। हम कितना भी आप मुझे प्रताड़ित करिए, मारिए, पीटिए, कुछ भी, लेकिन भाई जब तक हम आपके पैरों को धोएंगे नहीं, तब तक हम अपनी नाव में आपको नहीं बैठाएंगे। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की महत्ता का, उनकी महिमा का, उनकी शक्ति का, उनके पतित पावन होने का बहुत ही कुशलता से वर्णन किया है। और क्या इसके साथ केवट के भोलेपन का, उसकी दीनता और दरिद्रता का, युगों युगों से वो एक सामान्य जीवन जी रहा है, उसके जीवन का एकमात्र आधार उसकी क्या है, नाव है। और उस नाव पर प्रभु के चरणों को बिना धोए हुए वो नहीं चढ़ा सकता है। इसमें वो बहुत सरल ढंग से अपनी असमर्थता को व्यक्त करता है। अनुप्रास अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है। रस भक्ति का पूरा प्रारंभ से लेके अंत तक भक्ति की धारा प्रवाहित है। और क्या है, भाषा बहुत ही सरल है, सहज है। और ये प्रसंग अभी रामायण में आप लोग देख भी रहे थे, तो उतना सरल, बहुत आसान है। और जब हम किसी प्रसंग जो हमको आता है तो उसका
जब हम उससे संबंधित कोई पद्यांश पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझने में कठिनाई नहीं होती है और गुण प्रसाद है। तो बच्चों, प्रस्तुत सवैया में यहाँ पर श्री राम और केवट का जो आपस में संवाद होता है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। अब हम लोग आगे के पदों का अध्ययन आगे के व्याख्यान में करेंगे।